दिया ना, उसका एक बन रहा था, रूल रेगुलेशन बन रहा था कि हम इसको कैसे लागू करेंगे। आपको मैं बताऊं कि जैसे 370 महत्वपूर्ण था, उससे कम महत्वपूर्ण ये सीए नहीं है। आपको एक छोटी सी का उदाहरण देना चाहता हूं कि जो लोग 1946-47 में भारत विभाजन के समय देश के अन्य जगहों में गए, कश्मीर को छोड़कर, वो सभी नागरिक बन गए। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में थे, उनको कोई नागरिकता नहीं थी, उनको कोई वोटिंग राइट नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं। उसी तरह से पाकिस्तान की आबादी, आपको पता है कि हिंदुओं की आबादी घट गई, बुद्धिस्ट की आबादी घट गई। देश का बांग्लादेश में भी यही हालात हुए, या आसपास के पड़ोसी राज्यों में, वो किसी, अफगानिस्तान है, वो सभी भागकर जो है आते हैं, वो शरण लेते हैं, भारत की तरफ देखते हैं। लेकिन भारत में आकर वो नागरिक ही नहीं बन पा रहे। 20-20 साल से, 25-25 साल से, 50-50 साल से आए हुए हैं। तो आप उनको कहीं ना कहीं नागरिकता तो दीजिएगा ना। यदि भारत में हिंदुओं के बारे में यदि आपकी सोच अलग होगी, उसमें कई एक लोग तक कहते हैं हिंदू मुस्लिम का सवाल है। भारत ही एक ऐसा देश है जो सेकुलर है, तो सेकुलर है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो तो इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश जो है वो इस्लामिक कंट्री है, अफगानिस्तान जो है वो इस्लामिक कंट्री है। तो जिस राज्य का धर्म इस्लाम है, उससे यदि मुसलमान बाहर आते हैं तो उनको वहां क्या समस्या होगी? धर्म के आधार पर तो उत्पीड़न नहीं हुआ। ये सीए का जो मूल उद्देश्य है कि धर्म के आधार पर आपको यदि उत्पीड़न होता है और आप भारत में शरण लाते हैं, तो हम आपको नागरिकता देंगे। इसमें यदि विपक्षी ह्यू एंड क्राई कर रहा है, तो ये शुद्ध वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, शुद्ध मुस्लिम पॉलिटिक्स है। और इनको तरस आना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए कि इन्हीं लोगों के इसी व्यवहार के कारण भारत का विभाजन हो गया। अब भारत का विभाजन नहीं होगा। और इस दुनिया में जहां कहीं भी हिंदू, जैन, बुद्ध प्रताड़ित हैं, सिख प्रताड़ित हैं, वो यदि इस देश में आएंगे तो उनको नागरिकता देंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है, विजन दिया ना, उसका एक बन रहा था, रूल रेगुलेशन बन रहा था कि हम इसको कैसे लागू करेंगे। आपको मैं बताऊं कि जैसे 370 महत्वपूर्ण था, उससे कम महत्वपूर्ण ये सीए नहीं है। आपको एक छोटी सी का उदाहरण देना चाहता हूं कि जो लोग 1946-47 में भारत विभाजन के समय देश के अन्य जगहों में गए, कश्मीर को छोड़कर, वो सभी नागरिक बन गए। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में थे, उनको कोई नागरिकता नहीं थी, उनको कोई वोटिंग राइट नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं। उसी तरह से पाकिस्तान की आबादी, आपको पता है कि हिंदुओं की आबादी घट गई, बुद्धिस्ट की आबादी घट गई। देश का बांग्लादेश में भी यही हालात हुए, या आसपास के पड़ोसी राज्यों में, वो किसी, अफगानिस्तान है, वो सभी भागकर जो है आते हैं, वो शरण लेते हैं, भारत की तरफ देखते हैं। लेकिन भारत में आकर वो नागरिक ही नहीं बन पा रहे। 20-20 साल से, 25-25 साल से, 50-50 साल से आए हुए हैं। तो आप उनको कहीं ना कहीं नागरिकता तो दीजिएगा ना। यदि भारत में हिंदुओं के बारे में यदि आपकी सोच अलग होगी, उसमें कई एक लोग तक कहते हैं हिंदू मुस्लिम का सवाल है। भारत ही एक ऐसा देश है जो सेकुलर है, तो सेकुलर है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो तो इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश जो है वो इस्लामिक कंट्री है, अफगानिस्तान जो है वो इस्लामिक कंट्री है। तो जिस राज्य का धर्म इस्लाम है, उससे यदि मुसलमान बाहर आते हैं तो उनको वहां क्या समस्या होगी? धर्म के आधार पर तो उत्पीड़न नहीं हुआ। ये सीए का जो मूल उद्देश्य है कि धर्म के आधार पर आपको यदि उत्पीड़न होता है और आप भारत में शरण लाते हैं, तो हम आपको नागरिकता देंगे। इसमें यदि विपक्षी ह्यू एंड क्राई कर रहा है, तो ये शुद्ध वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, शुद्ध मुस्लिम पॉलिटिक्स है। और इनको तरस आना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए कि इन्हीं लोगों के इसी व्यवहार के कारण भारत का विभाजन हो गया। अब भारत का विभाजन नहीं होगा। और इस दुनिया में जहां कहीं भी हिंदू, जैन, बुद्ध प्रताड़ित हैं, सिख प्रताड़ित हैं, वो यदि इस देश में आएंगे तो उनको नागरिकता देंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है, विजन।